बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और तुझे क्या लगता है तू बदतमीजी करता रहेगा और हम सहते रहेंगे? अबे तुझ जैसे सड़क छाप लोगों से नहीं डरते हम। डर नहीं लग रहा ना? लो, अब लगेगा डर। घबराओ मत, हमारे संस्कारों में बंदूक से नहीं, भरोसे से दुनिया जीतनी सिखाई गई है। इसलिए ये बंदूक इस घर के बाहर रहेगी। वाह भैया वाह, दिलेरी भी है और संस्कारी भी, खूबसूरत भी है और कमाल भी। जिंदगी में पहली दफा पीरा को किसी ने बिना हथियार के घायल किया है। जानती हो वो इंसान कौन है? और तुम हो। एक सेकंड, देखो वैसे तो हमको बहुत शर्म सी आ रही है, मगर हम कहना चाहेंगे जिगरा जो है तुम्हारे पास भी है और हमारे पास भी है। तुम भी जिगरी हो और हम भी जिगरी हैं। जिगरी दोस्त बन जाए। सरल भाषा में कहें तो हाँ, तुम जो है हमसे जोड़ा बना ही लो, कसम से मजा आ जाएगा, तुमको बहुत मजा आएगा। ले। बहुत बकवास कर ली तुमने। जाता है कि बस करो। हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो। सुन रहे हैं। उधर देखो, राम जी। सीता जी की जोड़ी सिर्फ राम जी के साथ बन सकती है, हाँ। रावण के साथ नहीं। ईले बड़ी मास्टरनी बनती है ना, तो ईले का आ जाओ तरपाड़ी से। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। कानून थोड़ी झूठ बोलेगा। अरे कागजात में बड़े ही साफ अक्षरों में वकील साहब ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि भैया राम गोविंद भारद्वाज की आधी जायदाद का मालिक वीरा राम गोविंद भारद्वाज है। इसका मतलब हुआ कि इस जायदाद की आधी मालकिन कौन? मैं। और नया वारिस वीरा राम गोविंद भारद्वाज।
नहीं मानती ये सब। हमारी दादी को परेशान करना बंद कीजिए। अरे परेशान हम थोड़ी करे, परेशान तो उनका आदमी था उसे, और वो भी इसकी हरकतों की वजह से। बस उसके बाद वो आ गया हमारे प्यार के आंचल में, और हम दोनों ने मंदिर में जाके कर ली गांधर्व विवाह, और उसे वो हमें बीरा। पहले तो हम सोचे पता नहीं काहे परेशान रहता वो आदमी, पर जी की वो औरत हो वो तो फटफटा के मर जाए। तोहे लगता है कि तोरे पति का नाम तोरे से जुड़ा हुआ था, पर ना है, असली में तो वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था। तुझे लगता है तेरा पति घर परिवार छोड़ के चला गया? अरे नहीं, वो बाहर जाके मेरे साथ घर परिवार बसा के बैठा था। जब तक हम ये सब बातें उनके मुंह से नहीं सुनते ना, हम विश्वास नहीं करेंगे। जाओ बुला के लेकर आओ उन्हें, उनके मुंह से हमें सुनना है ये सब। आओ। कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। अब तो सब मिलके बस तमाशा देखो, तमाशा। ये जिस सुहाग के नाम का तूने अपने माथे पे सिंदूर लगा रखा है ना, इस सिंदूर के तू लायक नहीं है। दादी, अपने हाथों को काबू में रखिए। अरे काबू में रखना है तो अपनी इस अम्मा को रखिए। पति के स्वर्गवासी होने के बाद भी माथे पे सिंदूर लगाए बैठी है। 6 महीने पहले राम गोविंद भारद्वाज हमारी इस गोद में गंगा जल पी के स्वर्गवासी हो चुका है। राम गोविंद भारद्वाज हमारी इस गोद में गंगा जल पी के स्वर्गवासी हो चुका है। दादी माँ, दादी, दादी माँ। ये झूठा नाटक करने से तो सुहागन नहीं रहेगी। अभी अपने रंगीन कपड़े त्याग दे और पहन सफेद साड़ी। मीरा, उठो, चलो उठ, जल्दी उठ, उस तरफ आ जा। चल उठ जा, नहीं तो तेरी दद्दी को ना तेरे दद्दा के पास भेज देंगे। चलो उठो। शाबाश, आ जाओ आ जाओ, उस तरफ आ जाओ। चलो आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। रुकिए, हम सबके होते आप भी सब नहीं कर सकती है। किसी के बाप में दम नहीं है जो दुलारी को रोक सके। ए वीरा, ए दुलारी, हम है ना यहाँ पे खड़े, तू कर अपनी विधि, कर पूरी कर।
दादी माँ, उठिए। हमारी दादी माँ यूं विधवाओं की तरह नहीं रहेगी। उनकी मांग में लगा सिंदूर सिर्फ उनके सुहाग की नहीं, विश्वास की भी निशानी है। विश्वास कि एक दिन हमारे दादाजी आएंगे। और अपनी दादी माँ का विश्वास अब पनपते पनपते पत्थर की लकीर बन चुका है, जिसे दादाजी की मौत की झूठी खबर भी मिटा नहीं सकती। दादी माँ, आप इन झूठे लोगों पर विश्वास मत कीजिए। ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम लंका विनाशम भवनं प्रकाशम श्री रामचंद्रम सदं नमामि। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम। ये चेहरा ही हमारी पहचान है। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। हमें पूरा विश्वास है हमारे भगवान पर। हमारे पति वापस जरूर आएंगे। दादी माँ, अरे बीरा, ए बीरा, हाँ क्या हुआ? इस लफंडरी का दिमाग ना काबू में लाना होगा। अब तू कहाँ लाएगी काबू में? तो ला रही, इसने तो हमारा दिल ही बेकाबू कर दिया। जो का क्या करें? अबे देखते नहीं किया। तू भी कहीं इस लफंडरी में दिल दे बैठ रहा है? अरे दुलारी, अब तो दिल दे दिया। तू तो अब बस तैयारी कर महायुद्ध की। हम है तुम्हारी 100 टन, 100 टन। तेरे पति राम गोविंद भारद्वाज की दूसरी जोरू। बड़ी मास्टरनी बनती है ना, तो ये लेकर आ जाओ तरपाड़ी से। 6 महीने पहले राम गोविंद भारद्वाज हमारी इस गोद में गंगा जल पी के स्वर्गवासी हो चुका है। दादी माँ, आप इसे हार नहीं सकती। हमें तो हौसले से जीतना है ना। दादी माँ, आप ही बताइए, अगर आप दुश्मनों के सामने ऐसे आके नम कर लेंगी तो कैसे जीतेंगे हम? दादी माँ, नंदिनी हमारे साथ बेईमानी हुई है। हमारे सिंदूर ने हमको हरा दिया। दादी माँ, संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले नंदिनी? जिस पति के लिए हम रोज श्रृंगार करते थे, और उसी ने हमें धोखा दे दिया। क्या करें अब हम? हम जानते हैं दादी माँ के दिल में इस वक्त वो तूफान है जो उनकी सारी खुशियों को उड़ा ले जा सकता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
आपकी खुशियों तक पहुंचने से पहले इस तूफान को हमरा सामना करना पड़ेगा। हमरा वादा है आपसे कि हम आपकी इन बिखरी हुई खुशियों को बहुत जल्द संवारेंगे। ऐसा धमाका किए हैं हम कि सौतन के चेहरे का सारा सुकून चूस लिया। ऐसे दुलारी, एक बात कहें तो का, हमें लगता है कि पिछले जन्म में हम जो हैं कोई साधु संत रहे होंगे, एकदम वाइट कॉलर टिप टाप हैं, जो हमें ये जन्म में तोरे जैसी अम्मा मिली और तूने जो है राम गोविंद भारद्वाज को हमारा बाप बना दिया और ये बाप ने बदले में हमें जय आलीशान हवेली छोड़ दी। अब हो ना हो दुलारी, तोरा बुढ़ापा और हमारी जवानी ये हवेली की चमचमाती चीजों की तरह एकदम चौचक पीतेगी। क्या कहती हो हैं? एकदम ठीक है। अरे ओए, चमक चलो इधर। ई बता, ई महल में सबसे चमकदार कमरा कौन सा है? अरे बोल। वो सुमित्रा दादी जी का है। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो तुम? क्या क्या? बादलों का गद्दा बनवाई हो क्या? ओए वीरा, अरे बड़े दुख देखे हमने जीवन में, अब समय आ गया हमारा सुख देखने का और तू हर समय आ गया अब दुख देखने का। ये हमारा कमरा है, निकलो बाहर। ओए मेरी मैया, इतना गुस्सा? ये तेरा कमरा हुआ करता था, अब से हमारा कमरा है। सिक्योरिटी। अरे सौतेली मैया, यहाँ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम? दूसरा हाथ लाओ, लाओ लाओ, चलो लो। सौतेली मैया, अब जो आपका रास्ता साफ है, निकलिए। तुम निकलो। अब से तेरी ऐश और आराम की जिंदगी खत्म और तेरी बदहाली की जिंदगी शुरू। चल निकल यहाँ से। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। चल। ए दुलारी, यहाँ आओ, तुम्हें दिखाएं कुछ तिजोरी देखी हमने। आओ। तिजोरी? ये देखो तिजोरी। भाई देखे तो सही हमारी सौतनी में क्या क्या दबाया है। आज पहली बार अपनी दादी की आंखों में दर्द देखा। हम सबको साथ में मिलकर उनके इस दर्द की दवा बनना होगा। उन दोनों माँ बेटों को इस घर से निकालना होगा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उनके पास खतरनाक हथियार है। दादी की जान को खतरा हो सकता है। दादाजी की वसीयत भी उन्हीं के पास पड़ी है। भैया, दुश्मनों का खात्मा करने से पहले हमें उनके डर का खात्मा करना जरूरी है। अगर हम अपने मन से उनके लिए डर नहीं निकालेंगे, तब तक जीत हमारी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमें उनका डट के सामना करना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। भैया, आकाश भैया, वो सुमित्रा दादी नीचे। चलिए ना आप लोग। क्या हुआ उनको? दादी माँ, अब यहाँ क्या हुआ? पहले हमारे सुहाग को छीन लिया और अब हमारे कमरे को।
तिजोरी की चाबी कहाँ है? चल विदा। इस तिजोरी की चाबी कहाँ है? क्या बदतमीजी है ये? तेरे दादा का नाम राम गोविंद भारद्वाज था, ज्ञान चंद्र नहीं। और मोह को ना सिखा ज्ञान। ये बताई कि चाबी किधर है? हम नहीं देंगे चाबी। ओह, तेरी इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं तेरे महल में कब्जा कर सकती हूँ तो ये कुछ चीज है। चुपचाप बता इसकी चाबी किधर है? अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ इनको। ससुरी, हम में हिम्मत भी बहुत है और ताकत भी बहुत है। और अब जो है हम तुम लोगन से चाबी लेने की जुर्रत भी करने वाले हैं। चल पीछे हट। बोला ना पीछे हट। मैं पीछे हटते हो क्यों? है तुम्हारी दद्दी को पहुंचाए तुम्हारे दद्दा के पास। हटो पीछे। शाबाश। सराफती दुकान यहाँ। देखो, अगर तुम लोगों ने चाबी नहीं दी ना, उनकी खोपड़ियां उड़ा देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.